हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रीजनिंग का जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट। ओके, ये जो अल्फ़ाबेट टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आप रीजनिंग के कम से कम 5 से 6 टॉपिक क्लियर कर सकते हो। अपने कोडिंग रिकॉर्डिंग हुआ, आपका नंबर सीरीज़ हुआ, और भी 4-5 टॉपिक है जो आप अल्फ़ाबेट से क्लियर कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, आपका जो अल्फ़ाबेट है वो कंप्लीट कोशिश करेंगे, कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है क्योंकि आपका जो पहले स्टार्टिंग होगा वो बेसिक थ्योरी से करेंगे, उसके बाद बेसिक जो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आपको बताएंगे किससे कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कंप्लीट करवा देंगे। मतलब 2 वीडियो में अल्फ़ाबेट्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे। मैं कोशिश करेंगे इसमें हो जाए। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है। अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है। तो आपको दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है आपका लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज इसका मतलब होता है भाषाएं। लैंग्वेज इसका मतलब होता है भाषाएं। तो आपका जो रियल होगा वो होगा अल्फ़ाबेट। रीजनिंग का जो होगा वो होगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स एज अ लैंग्वेज हिंदी में होगा भाषाएं। तो ये भाषाएं नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है। तो एस नहीं लगाएंगे, अपन को पढ़ना वाली अल्फ़ाबेट। तो ये है अल्फ़ाबेट रीजनिंग का टर्म। अपन फर्स्ट समझ लिया अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट होता है। अब अल्फ़ाबेट में अपन को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो मेन पॉइंट कौन सा है वो समझिए पहले। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो दोस्तों ये है आपके लेटर, अल्फ़ाबेट के लेटर। अब जो अल्फ़ाबेट्स में लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 1 to 26। कितने होते हैं? 1 से 26 लेटर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपको ये पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट पढ़ने से पहले कि अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं टोटल। तो कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो लिख लेते हैं अपन 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो भैया जी आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये याद होना चाहिए, लेफ्ट साइड से आपको याद होना चाहिए। मतलब पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पर, कौन से लेटर पर कौन सा नंबर है, कौन से नंबर पर कौन सा लेटर है, या कौन से लेटर पर कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ओके, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको रूल से समझा देता हूं, क्योंकि पहले अपन समझते हैं दायां बायां, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट क्या होता है और दायां बायां क्या होता है, जब तक आपको ये पता नहीं, जब तक आपका अल्फ़ाबेट कंप्लीट नहीं। अल्फ़ाबेट कंप्लीट नहीं तो फिर कैसे चलेगा बाबू। देखो इधर से जो जाएगा ना वो होगा लेफ्ट, और इधर से आप आओगे ना तो क्या होगा
राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो इस साइड का लेफ्ट है, इस साइड का राइट है। सबसे पहले ये अपना कंप्लीट हो गया कि लेफ्ट राइट कौन सा। और आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि लेफ्ट राइट एक और सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर को एरो बना देना है। आपको ऊपर को एरो बना देना है, अल्फा करके एरो बना दिया आपने, और ऐसे खाली जैसे खड़े हो जाना। ये जो हाथ है आपका, ये वाला, ये उठाना है ऊपर को, और ऊपर को पहले एरो बनाने के बाद, पहले ये उठाए, एरो बनाने के बाद आपको ऐसे उठाना है। और आपका जो नेल्स वाला पार्ट है ना, नेल्स ये वाला पार्ट है, वो आपको कौन सा होगा? लेफ्ट। लेफ्ट कौन सा पार्ट हुआ? लेफ्ट वाला पार्ट। और जो गद्दी वाला पार्ट है इस साइड वाला, वो कौन सा हुआ? राइट। राइट। तो आपको ये समझ में आ गया लेफ्ट राइट आपको कैसे ही पूछे, एरो ऐसा आए, ऐसा आए, ऐसा आए, ऐसा आए, कैसा भी एरो आए, आपको ये चीज़ पता है लेफ्ट राइट कि आपको बायां नहीं, ये आपका जो राइट वाला हैंड है वो नहीं उठा लेना, ये तो पूरा उल्टा हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया तो फिर कैसे समझ में आएगा? ये आपने उठा लिया, लो। अब इधर का क्या हो गया? नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट हो गया, पूरा गलत कर डाला, मजा ना आवे ना। तो लेफ्ट राइट क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पूरा क्लियर। ये चीज क्लियर, ये याद करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ेंगे रूल। फर्स्ट रूल, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ये रूल्स है आपका। क्या है? इजोटी पढ़ लेना है पहले आपको, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। इजोटी, इजोटी 5, 10, 15, 20 एंड 25। ई पे ई नंबर पर आपका 5 आएगा, जे पर 10 आएगा, टी पर 20 आएगा, ओ पर 15 आएगा, और बाई पर 25 आएगा। वो लिखा है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मतलब आपको अगर ये चीज़ याद कर लो ना, तो आपको सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कि आप ये रट मारो, किस्सा ही खत्म। इजोटी के चक्कर में ही मत रहो। और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इजोटी से भी आप कर सकते हो। तो लेफ्ट टू राइट का आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट में क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे? तो जैसे कि उसने पूछा कि बताइए लेफ्ट से 16th वाला लेटर कौन सा होगा? देख लिया, पी। पता है? पी। लेफ्ट से 16 कौन सा होगा? पी। मान के चलिए मैंने आपसे पूछा लेफ्ट से 10 कौन सा होगा? लेफ्ट से 10, ई जो टी, ई जो 5, 10। देखो ई जो 10 क्या आएगा? जी। मान के चलिए मैंने आपसे पूछा बताइए लेफ्ट से 9th वाला लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से 9th, ई चे के पहले क्या आएगा? आई बोले तो 9। मैंने आपसे पूछा बताइए लेफ्ट से 22 पर कौन सा लेटर आएगा? ई जो टी पर 20 आता है, टी यू वी, मतलब 22 पर क्या आएगा? भी। 22 पर क्या आएगा? भी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टू राइट में इजोटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और आपको अगर ये चीज़ याद है तो लेफ्ट टू राइट तो बहुत सिंपल है, आप इजीली बता सकते हो अगर आपको ये चीज़ याद है तो। ओके, ये तो हुआ अपना लेफ्ट टू राइट। अब अपन जान लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब अपन जान लेते हैं कि राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में भैया आपको कुछ नहीं करना है,
राइट टू लेफ्ट पे पहले अपन काउंटिंग लिख लेते हैं राइट टू लेफ्ट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आप बोलोगे सर क्या किया ये आपने, क्या किया आपने, पहले इधर से इधर को याद करा दिया, बोला इधर से इधर को याद करो, कन्फ्यूजिया जाएंगे एकदम, कैसे होगा। तो आपको मैंने पहले ही बोला है इंपॉर्टेंट सिर्फ ऊपर का है, लेफ्ट टू राइट याद करना है, राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए गौर फरमाइए, कुछ सेम लग रहा है इनको प्लस करने के बाद, गौर फरमाइए। कोई भी लेटर उठा लो, आपको नंबर सेम ना आए तो पैसे वापस। देखो 27, इनको प्लस करोगे 27 27 27 27 27। आप बोलोगे सर आपने अपनी मर्जी से उठा लिया, तो आप कोई सा भी प्लस करके देख लो ना, 27 ही आएगा, 27 ही आएगा। तो राइट टू लेफ्ट का जो रूल है वो क्या है, 27 में से जो राइट वे नंबर पर आएगा उसको माइनस करके जो आंसर आएगा उसको लेफ्ट से काउंट करना है। वो लेफ्ट वाला नंबर आएगा और लेफ्ट से वो लेटर आप काउंट करोगे, आंसर वही होगा। ये याद रख लो आप, ये चीज याद रख लो, ये रूल आपका दूसरा रूल है। सेकंड रूल क्या है, 27 में से राइट जो आपसे पूछेगा वो आपको माइनस करना है, उसके बाद लेफ्ट से जो आपका आंसर आएगा वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट से आपको काउंट करना है, जो आंसर है वो सही है, इज अ राइट। तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा। अभी तो अपन ने लेफ्ट से पूछा था, अब राइट से पूछते हैं कि बताइए राइट से 20 वाला लेटर कौन सा होगा, राइट से 20 वाला लेटर कौन सा होगा, राइट से 20वें नंबर पर कौन सा लेटर होगा, बताओ कौन सा होगा राइट से। विद इन 5 सेकेंड करना, और विद इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना। 5 सेकेंड में अल्फ़ाबेट का अगर आप एक क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब आपने सही से नहीं समझा, मतलब आपने उसकी चीज़ें नहीं याद की, मतलब आपने ये चीज़ याद नहीं रखी है, मतलब आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझा, तो आप नहीं याद कर पाओगे, मतलब आप नहीं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन में 1 मिनट भी ले जाते हो तो मतलब आपका भट्टा ढार है, हमारी बुंदेलखंडी में बोलत है, ठीक है। तो इसका अपन देख लेते हैं कैसे होगा। उसने पूछा राइट से 20वें नंबर पर लेटर कौन सा होगा, तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला ठोक दो, 27 माइनस कर दो 7 आंसर। जो 7 आंसर आया वो क्या है, लेफ्ट में है, तो इधर से लेफ्ट करो 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है जी, 20 पर भी क्या है जी, मतलब राइट से 20 पर भी जी है और लेफ्ट से 7 पर भी जी है, मतलब इसका आंसर क्या है जी, सॉरी जी, क्या है जी। ये चीज़ें क्लियर है। अपन क्वेश्चंस और देख लेते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, तो उन क्वेश्चंस को करें। क्योंकि आपको अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं पता, ये तो आपके क्वेश्चंस आएंगे नहीं क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल का है, पहले आते थे वो भी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मत समझना
कि आपकी पेपर में आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत कोई एग्जामिनर ज़रूर कुछ बहुत प्रसन्न या तुमने बहुत कुछ पुण्य किए होंगे जब तुम्हारे पेपर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं। आपको क्वेश्चंस देता हूँ कि बताइए राइट से, लेफ्ट से तो अपन समझ लिया था, राइट से 15, राइट से 10, राइट से 12, राइट से 19, राइट से 11। फाइव क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको 25 सेकेंड लगना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इनका आंसर क्या होगा, जल्दी से। लेफ्ट से तो अपन को समझ में आ गया, लेफ्ट से तो बस ही बहुत सिंपल। अगर आपने अल्फ़ाबेट का पूरा 26 लेटर याद कर लिए तो नंबर कौन कौन सा नंबर किस जगह पर है तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगी आपको राइट में, और आगे भी और प्रॉब्लम आएगी, बट उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। जैसे होता है ना शॉर्ट ट्रिक, एकदम झकास, लेकिन उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जल्दी 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 करिए, जल्दी बताइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी 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 बताइए क्या होगा। आपका टाइम अप होता हुआ तो समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 है, 27 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना होगा। 15 में से 27 में से 15 माइनस कर दो, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 12। कितना आएगा, 12। अब आया किसका, लेफ्ट से। कहाँ से आया, लेफ्ट से। जो आपका 12 आया वो कहाँ से आया, लेफ्ट से। तो 12 लेफ्ट से क्या होगा, ई जो अटक जाओ यहीं पे, यहीं पे देखो, जे पे कौन सा था, 10, 11, 12, जे के एल, मतलब जिससे लेफ्ट स्टार्ट होता है एल, 12वें नंबर पर एल, विदिन 5 सेकेंड। 27 में से माइनस करो 10, आएगा 17, 17 पर क्या आता है, क्यू, लेफ्ट से क्यू। 27 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 15, 15 पर क्या आता है, ओ। 27 में से 19 माइनस कर दो तो कितना आएगा अपना लला, कितना आएगा, 19 माइनस कर दो कितना आएगा, 12। हाँ, तो कितना बचा अपना, ये अपना आएगा 6 पे क्या आएगा, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कहीं और चला गया था। तो जैसे अपना 6 आया तो 6 पर क्या आना चाहिए, 6 पर अपना याद करो, ई पर एफ, ई पर क्या, 5 पर ई आएगा तो 6 पर क्या आएगा, एफ, विदिन 5 सेकेंड। 27 में से माइनस करो 11, कितना आएगा, 16, 16 पर क्या आना चाहिए, 15 पर ओ, पी, पी। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपके 25 सेकंड में, 25 से 35 सेकंड में इतने 5 क्वेश्चन तो मिनिमम कंप्लीट होने चाहिए यार, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हुआ आपका लेफ्ट और राइट का, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं। अब मैं आपको लिखता हूँ रियल क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन नहीं, और भी चीज़ें समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद
अब जैसे कि उसने पूछा कि बताइए कि आपके दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से मतलब आपके राइट से 15वां नंबर कौन सा होगा, बताइए। आपके राइट से पूछा उसने, आपके राइट से। हाँ, अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर ज़रा ध्यान से देखना। अब उसमें आप क्या करोगे, नाप तोल जैसा करोगे। ई हमरा राइट है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हुआ, ये हमरा है, ये उसका है, ये हमरा है, ये उसका है, यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मतलब उसने सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बोला। उसने बोला आपके राइट से, आपका राइट हो या इसका राइट हो, हाँ बराबरी हुआ ना। ऐसा बात करते हो आप, वो आपके राइट से पूछे या वो खुद के राइट से पूछे, किसी के भी राइट से पूछे, आंसर आपको वही करना है जो मैंने बताया। 27 माइनस कर देना है, आएगा 12। 12 पर क्या आना चाहिए, L, आंसर L। सिंपल। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होती स्टूडेंट्स की, तो इसमें प्रॉब्लम आती है आपके राइट से, हमारे राइट से। तो ये चीज़ें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। ये क्लियर हो गया तो अपन ने यहाँ तक बेसिक जो है समझ लिया। अपन क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको अपन उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके से उन पर काम करना है विदिन 5 सेकंड। जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन आया, अंग्रेजी, एक मिनट, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अक्षर ज्ञात कीजिए। दिस इज क्वेश्चन। इंग्लिश वालों के लिए भी लिख देता हूं। फाइंड द 10th letter to the right of the 5th letter from the left, of the अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्वेश्चन आए, ये मैंने आपका प्रीवियस ईयर का 2009 का CHSL का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक तरीके से, उसके बाद आपको ट्रिक समझाऊंगा। ओके, पहले लिख लेते हैं अपन ABCD, YZ। ये तो अपन ने लिख लिया ABCD। अब थोड़ा सा इसको पानी पिला देते हैं। ये लोग भूत भूतनियाँ खून के प्यासे होते हैं, हम पानी के प्यासे होते हैं, और ये मार्कर जो होता है वो इंक का प्यासा होता है। तो मैं
कोई इंक पिला दिया है, उस पर अपन ये चलेगा। देखो कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अल्फ़ाबेट लिख लिया अपन ने, ये कर लिया। आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आपको याद होना चाहिए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, अब उसने आपसे क्या पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली है अपन ने कि बाएं से 15वां, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। ओके, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां, बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां देख लेते हैं। बाएं से 15वां, बाएं से 15वां क्या आ रहा है, ओ। बाएं से 15वां, बाएं से 15वां पे अपन एरो लगा देते हैं। लेफ्ट से 15 पर क्या आया, ओ, अपन ने क्या लगा दिया, एरो। अब क्या पूछा है, दाएं से 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखो इस साइड क्या होगा अपना लेफ्ट, इस साइड क्या होगा राइट, राइट लेफ्ट बताया था ना, एरो ऊपर करके आपको चेक करना है। नेल्स वाला राइट जो आपका पार्ट है वो कौन सा, लेफ्ट साइड है, और ये गद्दी वाला है, आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे यहाँ तो गद्दी बोलते हैं। तो ये जो गद्दी वाला पार्ट है वो कौन सा है, राइट। तो बाएं से 15वां और दाएं को 10वां, दाएं को अक्षर के दाएं को 10वां, तो दाएं मतलब राइट को इस साइड राइट आएगा, क्योंकि इस साइड लेफ्ट नेल साइड और इस साइड राइट है, तो दाएं को। तो गिल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ, सबसे फर्स्ट चीज़ याद रखना है कि अक्षर के और से में बहुत फर्क है भैया। के आए तो आपको क्या करना है, इधर से काउंट करना है, और अगर से आए तो इधर से काउंट करना है। ओके, ये बुक्स में कई की बुक्स में नहीं बताते हैं, अगर के आए तो कहाँ से काउंट करना है, इधर से, और से आए तो पॉइंट से करना है काउंट। तो अभी अपन किया आया तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या आएगा 25। 25 आंसर क्या है आपका 25। इसका आंसर आपका क्या आ गया 25। 25 बोले तो 22, 25 बोले तो 22, आंसर आया 22। मतलब आपके जो बाएं से 15 है, इतना इन लोगों ने लंबा खींच के जो बोला है, उसका आंसर इतू सा आया। बाएं से 15वां, दाएं से 10वां अक्षर 22। वेरी सिंपल, ये अपन ने कर लिया। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन अपन लिखा रहने देते हैं। अब आपको बताएंगे इसका ट्रिक क्या होगा। इसका जो ट्रिक है वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लेफ्ट लेफ्ट हो, सेकंड राइट राइट हो, थर्ड लेफ्ट राइट हो, या फोर्थ राइट लेफ्ट हो। अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करना है, राइट राइट है तो माइनस करना है, लेफ्ट राइट है तो प्लस, राइट लेफ्ट है अगर तो प्लस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है शॉर्ट ट्रिक में। जैसे कि अपन इधर देख लेते हैं, और इधर देख लेते हैं अपन क्या है, बाएं से 15वां, और जो आपका हिंदी वर्णमाला में आएगा, जो सॉरी हिंदी मीडियम में जो आपका आएगा, जैसे हिंदी मीडियम में जो लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, और इंग्लिश में आपका आएगा एंडिंग। ये आपका एंडिंग है, ये है लेफ्ट। एंडिंग में देखना है आपको। अगर आपका किससे आता है, हिंदी मीडियम से आता है तो आपको स्टार्टिंग में देखना है, और अगर इंग्लिश मीडियम से आता है तो आपको किससे देखना है, एंडिंग में देखना है। तो अपन देख लेते हैं, हिंदी मीडियम में स्टार्टिंग में है तो बाएं से 15वां, बाएं से 15वां लिख लिया, और दाएं से 10वां, दाएं से 10वां मतलब लेफ्ट राइट दिया हुआ है, तो लेफ्ट राइट में क्या करना है, प्लस करना है। तो 15वां प्लस 10वां टोटल कितना हुआ 25वां। 25वें पे क्या आंसर आया था अपना 22।
बाई आया। वाओ बड़ा कॉन्सेप्ट सर, इतना तो सिंपल हमको भी आया था। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में आप बोले तो इंग्लिश मीडियम में अगर आपने क्या करना है, लेफ्ट, ये लेफ्ट इधर से देखना है, लेफ्ट से राइट, तो आपको क्या करना है, एंडिंग पीस बोले तो मस्त, जिसमें भी ये करना है 15 + 10 25 बोले तो बाई। तो ये आपका ट्रिक हुआ। अगर लेफ्ट लेफ्ट आए तो माइनस करना है, राइट राइट आए तो माइनस करना है, लेफ्ट राइट आए तो प्लस करना है, राइट एंड लेफ्ट आए तो भी प्लस करना है। इतनी सी चीज याद करनी है। थक गए यार। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे ट्रिक से। कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया है, अपन विद इन 5 सेकेंड ट्रिक से कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको निकालूंगा किससे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आपका 2018 का है। MTS का बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ये आपका हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम का मैं आपका लिख देता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको पानी पिला देना चाहिए, नहीं तो ये क्या है 5-5 मिनट में पानी मांगता है। एक मिनट। भैया पी लो, कितना पानी पीना है, पी लो पी लो पी लो, पर हमको छुट्टी दो अच्छे से। ये मैंने इसमें भर दिया बिमल पान मसाला, खिला दिया इसको। ओ क्या खिला दिया, बिमल, बोलो जुबा के इसी। तो ये तो आपको क्या करना है, कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों का। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है, लिखिए फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th letter from the right of the alphabet। ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है। तो भैया जल्दी से क्वेश्चन करें और आंसर बताएं। क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर ने बताया था लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस राइट लेफ्ट प्लस। तो वही अपन करेंगे। हिंदी मीडियम में मैंने बोला था दाएं, मतलब स्टार्टिंग में देखना है, और इंग्लिश मीडियम में एंडिंग में। तो ये चीज़ आएगी बाद में, पहले अपन देख लेते लेफ्ट राइट प्लस कर लेते। ये अपना राइट 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 बोले तो माइनस होगा, राइट राइट क्या होगा माइनस, माइनस किया तो 13 में से
जो 7 है उसको माइनस करेंगे, 13 में से -7 करेंगे तो 6 आएगा। 6 पे कौन सा आएगा? यही आंसर है, आंसर यही है। अरे बुद्धुओं, आंसर ये नहीं है, गलत हो गया भैया। ये लेफ्ट से बताया आपने, लेफ्ट से 6 है, ये आंसर लेफ्ट से पूछा है। लेकिन अब आपको देखना है स्टार्टिंग में क्या है, दाएं, मतलब आपको राइट से बताना है। और इसमें क्या पे आएगा, एंडिंग में राइट। तो आपको किससे बताना है? राइट से बताना है कि राइट से बताइए, राइट से 6 नंबर पर कौन सा लेटर है। तो क्या करना है, वही जो पुराना घिसा पिटा 27 में से 6 माइनस कर देना, 21 आएगा। 21 पे देख लीजिए क्या आएगा, ई जो टी पर आता है 20 और टी यू पर आता है 21, तो इसका सही आंसर आएगा यू। इट इज़ अ आंसर, दिस इज अ आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको जितने टाइप थे, थोड़े बहुत ज़्यादा बहुत जो टाइप थे मैंने आपको बता दिया, मतलब जो जितने भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था और जो ट्रिक है वो मैंने आपको अल्फ़ाबेट की इस वीडियो में बता दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, इससे आपका अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके नेक्स्ट बाद अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।